बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने ये बोले 370 हटा दी और इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक भी कर दी। इतना तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान कहीं ना कहीं फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार। आपने किस युद्ध में मेडल लिए जो यहाँ पे आप ऑनर लेने आ रहे हैं? आपने कौन सी चीज फतह की है ना, बताया ना। ये क्वेश्चन मार्क है। बाजवा साहब आपकी छाती पे तो पहले ही बहुत सारा मेडल है। भारत दुनिया को डॉक्टर देता है, भारत दुनिया को बड़े बड़े साइंटिस्ट देता है। क्या देता है दुनिया को? अजमल कसब। पाकिस्तान देता है आतंकवादी। ऑटोनमस पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि वो एक तरफ वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है जहां पे रशिया और चाइना मौजूद हैं, वो एससीओ का भी हिस्सा है जहां रशिया और चाइना मौजूद हैं, वो क्वाड का भी हिस्सा है जहां सारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं। पीएम मोदी ने एक बहुत अच्छी चीज ये की कि उन्होंने एक प्रोफेशनल को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। इंडिया ने आज 5G लॉन्च की है, अब उनकी नज़र 6G पे है। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना बहुत आगे है। और पाकिस्तान में हम लोग जिसे कहते हैं हम लोग गुलाम हैं। शुरू में आपने बोला है कि पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से नहीं बनता है, तो हमारा तो कंपैरिजन फिर उनसे भी नहीं बनता है जो हमारे बाद आज़ाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी न्यूज़ लेटेस्ट पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि भारत बहुत ही धनी मुल्क है लेकिन वो साथ ही बदमाश मुल्क भी है। बदमाश उसने इसलिए कहा कि वो 370 को हटा दिया और वहाँ पे कश्मीर में फौजियों के द्वारा गोलीबारी करके उनको दबाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, ऐसा कुछ कहा है। उसे लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि भारत एक सोने की चिड़िया बनने जा रहा है और उसका नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ ये सही भी है। इसी के साथ में पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत हर बड़े संगठनों में शामिल है और लेकिन पाकिस्तान को वहाँ अहमियत नहीं दी जाती है। क्यों, ये क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है भारत? उसके साथ ही जो 5G लॉन्च हुआ है उस पर भी पाकिस्तान की पब्लिक क्या बातें कर रही है, चलो सुनते हैं आगे वीडियो में वे क्या कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने ये बोला, अभी आप हाल में उनका एक स्टेटमेंट था ये कि इंडिया इज रिच एज वेल एज ईविल, मतलब इंडिया अमीर भी है और बदमाश भी है, ईविल है, खराब है। क्यों बोला उन्होंने? इसलिए बोला कि 370 हट गई, बोले 370 हटा दी और इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक भी कर दी। तो इंडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और इंडिया कितना ईविल है, ये लोग कितने साल से यही ईविल काम करते रहे। ये जो बिलावल भुट्टो बोले कि इंडिया इज ईविल एज वेल एज रिच, इस पर आपका पहला रिएक्शन? मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत हंसी आई है कि एटलीस्ट उन्होंने इतना तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है। इतना तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान कहीं ना कहीं फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार है। अब रही बात कि देखिए हिंदुस्तान जो है ना, भारत इंजीनियर देता है दुनिया को, भारत दुनिया को अनाज देता है, भारत दुनिया को डॉक्टर देता है, भारत दुनिया को बड़े बड़े साइंटिस्ट देता है, भारत दुनिया को एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को दिया है, प्रतिभा पटेल जैसे लोगों को हम लोगों ने इतिहास में रखा है। अब पाकिस्तान क्या देता है दुनिया को? अजमल कसब। पाकिस्तान देता है आतंकवादी, पाकिस्तान देता है जिहादी, अब्दुल मुजाहिदीन, ये सारे देता है, टेररिस्ट अटैक देता है। तो देखिए पाकिस्तानियों का लिटरली मैं पाकिस्तानी को पगलिस्तानी बोलती हूँ, मतलब जब हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो पाकिस्तान के आप जैसे देखिए छोटी छोटी चीजों में भी हम नोटिस करते हैं इंसान की मेंटालिटी को, बहुत छोटी छोटी चीजों से उनकी मेंटालिटी, उनका हिपोक्रेट समझ में आता है। आप हम आपस जब पाकिस्तानी चैनल हमारे इंडिया में भी दिखाया जा रहा था तब देखिएगा सिर्फ औरतों को डोमिनेट करने का उस ड्रामे में दिखाया जाता था, हर एक सीरियल में दिखाया जाता था, तो औरतों को डोमिनेट किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो पा रहा है कि आज कश्मीर डेवलप कर रहा है, आज कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं, आज कश्मीर की लड़कियां पढ़ रही हैं, आज कश्मीर एक इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज पत्थरबाज जिहादी जो है वो डर करके बाहर निकलते हैं। वहीं हम पीओके देख लें, देखिए पीओके का क्या हाल है। तो देखिए पाकिस्तान जो है ना,
आज भी इस चीज को सोच रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से वो मौन व्रत वाले मनमोहन सिंह की राजनीति फिर से स्टार्ट हो जाए और पूरा हिंदुस्तान फिर से सर झुका करके मौन व्रत में चला जाए। लेकिन नहीं, अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अब 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो ब्यूरोक्रेट पे बहुत विश्वास करते हैं, जो आर्मीज को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो सिटीजन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो अपने मोर और लेस 135 करोड़ की जनता को बराबर का सम्मान देते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से हैं, तुम मेरी वजह से नहीं। आज वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका ये स्लोगन होता है कि जनता से नेता बनता है, नेता से जनता नहीं बनता है। तो ये पाकिस्तानों को हजम नहीं हो रहा है। देखिए, दूध के दांत टूटे नहीं है और चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में जो बच्चे पैदा होते हैं ना और नेपोटिज्म का शिकार बन करके बड़े बड़े पोस्ट और पद पे चढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ग्रास रूट लेवल में पॉलिटिक्स कैसे होती है और गरीब जनता का जो पेशेंस होता है और गरीब जनता की जो सोच होती है और गरीब जनता के दिमाग में जो चल रहा होता है, उस चांदी के चम्मच मुंह में लिए हुए पैदा हुए नेपोटिज्म वाले लीडर को नहीं समझ में आएगा। वो एक चाय वाला समझ सकता है, वो एक मोदी वाला समझ सकता है, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आई एम रियली वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट उन्होंने ये सोचा कि हम रिच हैं, हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सामने अपने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सामने चाइना जैसे कंट्री के सामने हमें अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, हमें औरतों को डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। वो उस बंदे का बच्चा, उस लाल बहादुर शास्त्री का लड़का एक दिन उनकी गाड़ी लेकर, सरकारी गाड़ी शेवी इम्पाला थी, उनकी अपनी जाती गाड़ी फिएट थी, तो उसको लेकर जो सरकारी गाड़ी को बाहर गया, वापस आया और लाल बहादुर शास्त्री ने उनको डांटा। आपने कौन सा ऐसा यहाँ पे आके, आपने किस युद्ध में मेडल लिए जो यहाँ पे आप ऑनर लेने आ रहे हैं? आपने कौन सी चीज फतह की है ना, बताया ना, ये क्वेश्चन मार्क है। बाजवा साहब, आपकी छाती पे तो पहले ही बहुत सारा मेडल है। कि रिसेंटली हमने चीज नोट की है और वो चीज सामने भी आई है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप कह लें कि प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी है, कि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की हुई है। ये किस तरह एक ऑटोनमस पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि वो एक तरफ वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है जहां पे रशिया और चाइना मौजूद हैं, वो एससीओ का भी हिस्सा है जहां रशिया और चाइना मौजूद हैं, वो क्वाड का भी हिस्सा है जहां सारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, और ये एक डिफरेंट किस्म की इंडिया की पोजीशन है। जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी नॉन अलाइन की, उसका एक बहुत ही रिफाइंड, एक बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ जो आज का नज़रिया है, उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कह सकते हैं। अब हुआ ऐसे कि पीएम मोदी ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की कि उन्होंने एक प्रोफेशनल को फॉरेन मिनिस्टर बना। हाँ तो दोस्तों, सुना आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है। उनका कहना है कि भारत ने तो 5G लाया है, लेकिन हम भारत से पहले ही 6G लेकर आएंगे। खैर, उनकी बातें। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।